मैंने कोई नाम नहीं लिया कि भरत भूषण तिवारी जिनका इनकाउंटर हो उनके घर पे आना है। मैंने कहा कि शहीद का घर किधर है, और उन्होंने सटीक बताया कि आप यहाँ से जाइए 2 किलोमीटर, वहाँ बायां साइड में आपका, दाहिने साइड में आपका उनका घर पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि वहाँ की मानसिकता क्या थी। वहाँ के उधर के लोग जो है उन्हें शहीद की दर्जा दे चुके हैं। वहाँ के लोग बोल रहे थे कि आके हालचाल लेते हैं कि भाई खाना वाना खाए, सब ठीक है, कोई दिक्कत भी है, दिक्कत होगा तो बताना, इस तरह की बातें। बिल्कुल। आप ये बताइए ना कि उनको पानी की दिक्कत थी, वो पानी की आवाज उठाए, क्योंकि बहन लोग काफी परेशान रहती थी, भैया आप समाज सेवा में जाते हैं, आप कहीं चले जाते हैं, अब क्यों जाते हैं। तो वो बोले कि नहीं तुम ऐसा नहीं है, एक दिन देखना पूरा भारत मेरे यहाँ आएगा। और सच में वो तस्वीर देखने को मिली। जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ लखनऊ से आए हुए लोग थे, दिल्ली से आए हुए लोग थे, कानपुर से आए हुए लोग थे, और बहुत मतलब दूर दूर से लोग आए हुए थे। हम लोग 400 किलोमीटर थे, वहाँ 1000 किलोमीटर से लोग आए हुए थे। पूरे बिहार भर में चर्चा चल रही है भरत भूषण इनकाउंटर केस के बारे में। उनका गांव है भोजपुर जिले में है, बिलौटी गांव है, और सहरसा से मेरे नज़र में इकलौते ऐसे इंसान हैं जो अपने ग्रुप के साथ भरत भूषण तिवारी जो है उनके गांव गए थे, उनके परिजनों से मिलने के लिए, उनके माँ बाप से मिलने के लिए उनके घर तक गए थे। थोड़ा बातचीत करते हैं। उस घटना के बाद आपके दिमाग में ऐसा क्या आया जो उसके घर के तरफ निकल गए, और थोड़ा बगल उगल में नहीं है, थोड़ा दूर है? बिल्कुल। सबसे पहले तो सहरसा लाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से सबसे पहले उस ऐसे वीर को सहरसा की ओर से उन्हें नमन करता हूं पहले, कि सच में उन्होंने एक राह दिखाई है, युवाओं को एक राह दिखाई है। मैं उस पर विस्तृत में चर्चा करूंगा, मगर जहां बात होती है कि यहाँ से 300-350 किलोमीटर भोजपुर है, मुझे लगा कि शायद 30 किलोमीटर भी नहीं। जब ये घटना घटी, और घटना घटने के बाद जब रात में हम लोग एकाएक प्लान किए अपनी टीम के साथ, हमारी बढ़ल हाथ टीम है, उनके साथ मैंने प्लान किया कि भैया कल सुबह निकलना है। हमारे सारे क्रांतिकारी साथी एक साथ तैयार हो गए निकलने के लिए। कितने लोग गए थे सर? हम लोग यहाँ से 6 आदमी गए हुए थे, 6-7 आदमी, 7 आदमी हम लोग यहाँ से गए थे। प्लान था बहुत लोग को जाने का, मगर बहुत सारे काम के कारण लोग नहीं जा पाए। मगर जो 7 व्यक्ति हम लोग यहाँ से गए, हमने वहाँ सहरसा को रिप्रेजेंट किया, हमने बताया। सबसे पहले इनके दिमाग में आया था कि वहाँ जाना है? ये मेरे ही दिमाग में था ये बात, और हमारे कुछ साथी हैं, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था कि भैया वहाँ जाना चाहिए, इस वक्त उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। आप वहाँ गए? जी। सबसे पहले आप जब भरत भूषण तिवारी जो है उनके घर के पास गए, तो सबसे पहले क्या नजर आना शुरू हुआ और क्या महसूस होने लगा? क्या मतलब नज़ारा था, तस्वीर था? मैं आपको एक वाकया बता देता हूँ कि बिलौटी गांव थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, तो हम लोग रास्ता भटक गए थे। तो एनएच पे हमने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, सिर्फ इतना ही, शहीद का घर किधर है। मेरी बात को जरा गौर कीजिएगा, मैंने कोई नाम नहीं लिया, कि भरत भूषण तिवारी जिनका इनकाउंटर हो उनके घर पे आना है। मैंने कहा कि शहीद का घर किधर है, और उन्होंने सटीक बताया कि आप यहाँ से जाइए 2 किलोमीटर, वहाँ बायां साइड में आपका, दाहिने साइड में आपका उनका घर पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि वहाँ की मानसिकता क्या थी। वहाँ के उधर के लोग जो है उन्हें शहीद की दर्जा दे चुके हैं। जब उनके घर के पास गए फिर क्या हुआ? फिर उनके घर के पास जाने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, और उस भीड़ को चीरते हुए जब उस पिता के पास मैं जब पहुँचा, और पिता को जब मैंने कहा, तो सबसे पहले पिता उसके घबरा गए। वो बोले कि आप मीडिया से हैं क्या? हमने कहा नहीं, मीडिया से नहीं है, हम लोग एक आम व्यक्ति हैं, और हम आए हैं सहरसा से। तो सहरसा का नाम सुन के मेरा हाथ पकड़ लिए, बोले कि आप सहरसा से आए हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप पहले बैठिए। और वहाँ जब बैठे और उस पिता कुंदन को जब मैंने सुना, उस पिता की जब आवाज़ को मैंने सुना, तो सच में हृदय पिघल जाएगा। उसके बाद उनकी माँ से भी मिला, उनकी बहन से मिला। हम लोग करीब 3 से 4 घंटा उनके घर पे बिताए। एक एक जगह पे हम लोगों ने देखा, जो तस्वीरें, जो वीडियो आ रही थी उनके इससे पहले भरत तिवारी जी का, उस हर एक वीडियो को हमने आकलन किया कि सच में वीर बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर एक ऐसे वीर को आज हम लोग जान रहे हैं भरत भूषण तिवारी के नाम से, जिन्होंने सच में देश को जगा के गए हैं, पूरे युवा समाज को जगा के गए। उनके माँ पिताजी से मिले, उनके भाई से मिले होंगे, चंदन तिवारी से, हाँ, उनकी बहन से मिले होंगे। सबसे ज़्यादा बात किनसे हुई? सबसे ज़्यादा बात मुझे उनकी माँ से हुई और उनकी बहन से हुई। माँ और बहन? हाँ, खास करके बहन ने एक शब्द जब कहा, मुझे कहा कि जब मैं ससुराल से आती थी तो भैया बोलते थे कि एक दिन देखना पूरा भारत मेरे यहाँ आएगा। ये बात आज की नहीं है, ये 2 वर्ष पूर्व वो अपनी बहन को बोलते थे कि देखना हम, हाँ, क्योंकि बहन लोग काफ़ी परेशान रहती थी, भैया आप समाज सेवा में जाते हैं, आप कहीं चले जाते हैं, अब क्यों जाते हैं। तो वो बोले कि नहीं तुम ऐसा नहीं है, एक दिन देखना पूरा भारत मेरे यहाँ आएगा। और सच में वो तस्वीर देखने को मिली। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ लखनऊ से आए हुए लोग थे, दिल्ली से आए हुए लोग थे, कानपुर से आए हुए लोग थे, और बहुत मतलब दूर दूर से लोग आए हुए थे। हम लोग 400 किलोमीटर थे, वहाँ 1000 किलोमीटर से लोग आए हुए थे। वो किस तरह के लोग थे? मतलब वो सब एकदम आम नागरिक,
वो एक आम नागरिक। वहाँ देखिए नेता, आप मीडिया के माध्यम से आप देखते हुए कि वहाँ नेता की काफी जमवारा था, नहीं, वहाँ आम व्यक्ति की जमवारा बहुत ज्यादा था, जिसको कोई लेना देना नहीं है। उसने बस इतना कहा है कि मेरे समाज ने एक वीर को खोया है, मेरे समाज ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसने जगाया है लोगों को। गांव वाले से बात किए हैं? हाँ, गांव वाले से ही बात हुई। जिस जगह एनकाउंटर हुआ है उस स्पॉट तक गए हैं? हाँ, उस स्पॉट पर हम लोग गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने देखा, उस मिट्टी को हमने चूमा, उस मिट्टी को हमने तिलक लगाया। और वहाँ पे क्योंकि लोगों की पूरा सेंटिमेंट वहाँ भरा हुआ है, एक बहुत बड़ा स्मारक वहाँ बनने को तैयार हो रहा है। और वहाँ स्मारक के लिए वहाँ शायद हमको लगता है कि कल का मैंने एक वीडियो देखा कि वहाँ स्मारक की आधा तैयारी भी हो चुकी है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आदमी कोई भरत भूषण तिवारी के नाम पे मत जाइए, उसके कर्म पे जाइए। आज ये पूरा भारत जो उल्टा हुआ है उसके कर्म पे उल्टा हुआ है, उसके नाम पे नहीं उल्टा हुआ है। गांव वाले से बात की है जी, क्या बोला गांव वाला? गांव वाले सब यही बोले कि हमारे लिए उन्होंने काम किया है। वो समाज के लिए काम करते थे, वो कोई पर्टिकुलर जातिवाद था ना ही पर्टिकुलर उनका कोई अपना काम था, कोई काम नहीं था। वो समाज के लिए समर्पित थे और समाज के लिए समर्पित हमेशा, मतलब हमेशा लोगों को ये भी बताते थे कि नहीं, ये हमारे समाज के लोग हैं, यदि यहाँ चले जाएंगे तो इनको कौन जगह देगा। जब आप मीडिया के माध्यम से उस खबर को देख रहे थे, उसके बाद जब आप वहाँ प्लॉट पे पहुँचे, एकदम ग्राउंड जीरो पर, दोनों में क्या फर्क था या सेम था? अनुभव की बात करें और जानकारी की बात करें। देखिए, जो मीडिया के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिल रही थी और वहाँ जाने के बाद भी लगा कि सत्यता है। क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूँ चतुर शक्ति का कि आज मीडिया के बदौलत ही आज भरत तिवारी को पूरे भारत लोग जानने लगे हैं। मगर कुछ सच्चाई ऐसी भी है जो उन लोगों तक नहीं। देखिए, आप मीडिया पे आप किसी को पकड़ के आप कहिएगा कि सहस्रनाव के बारे में बोलिए, काफ़ी अच्छी बात है, वो बोल देगा। मगर एकाएक आप जाके 10 लोगों से पूछिएगा तो वो हृदय से बताएगा कि नहीं, सहस्रनाव काफ़ी अच्छा चैनल है, वो धरातल की बातों को दिखाता है। ठीक है, तो वो बात देखने को मिला मुझे। जब मैं गाँव पहुँचा तो वहाँ एक एक लोगों से जो बातचीत हुई, उन लोगों से लगा कि नहीं, सच में वो दिल से बोल रहे थे। वो बोलते बोलते रो देते थे। जो बुजुर्ग होते थे वो भी रोने लगते थे, जो महिलाएं थी वो भी रोने लगती थी कि भाई हम लोगों के लिए जो करता था वही चला गया। और यहाँ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जहाँ जातिवाद की कोई बात नहीं है। यदि भरत भूषण तिवारी SC ST के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, पिछड़ों के लिए वो लड़ा करते थे। वहाँ के लोग बोल रहे थे कि आके हालचाल लेते हैं कि भाई खाना वाना खाए, सब ठीक है, कोई दिक्कत भी है, दिक्कत होगा तो बताना, इस तरह की बातें। बिल्कुल। आप ये बताइए ना कि उनको पानी की दिक्कत थी, वो पानी की आवाज़ उठाए। ये उनकी वो SDM के साथ जो उनकी नोकझोंक हुई है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए, जो जमुनिया के लोग, जो कि उस गंगा के प्रवाह में जो बह गई थी गांव, वो लोग वहां पर विस्थापित हो रहे थे, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है। वो कोई अपने लिए आवाज़ वो नहीं उठाया है। जब उन्होंने पूरे हर सिस्टम में उन्होंने जाके अपनी बात को रखी है, उन्होंने कहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई इन लोगों के लिए काम किया जाए। जब हार गए हैं अंतिम समय में, तब जाकर ऐसी कोई बात जो भरत तिवारी के गाँव जाने के बाद आपको पता चली हो? देखिए, गांव जाने के बाद ये पता चला कि जो हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते आ रहे थे कि फेसबुक के माध्यम से कि हमेशा वो लगा करते थे, मगर गांव जाके बहुत सारी ऐसी बातें पता चला कि सच में ग्राउंड जीरो पे वो काम क्या करते थे। एक एक व्यक्ति, कोई हमको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसके बारे में बोल दे कि वो मानसिक विक्षिप्त था या फिर समाज के लिए काम नहीं कर रहा था या फिर ये कि मतलब कहा जाए कि एक जातिवाद था। ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला। वहाँ एक एक व्यक्ति से हम लोगों ने बात किया, वही नहीं, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक भी। मैंने कहा ना कि मैं NH पे हमारी गाड़ी रास्ता भटक गई थी, तो हमने एक बूढ़े से पूछा, तो मैंने कहा शहीद का घर कहाँ है। इस मामले में सरकार से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, सरकार से सबसे पहले तो सरकार जो कदम, जो सरकार की पुलिस है, सरकार पे ही सवाल उठेगी। सवाल हर लोग सरकार पे ही उठा रहे हैं। मगर उसके बाद जो चारों पूरे भारत से जो आवाज़ निकली, युवाओं की जो आवाज़ निकली, उससे सरकार बैकफुट पे गई। उन्होंने जांच की आदेश दिया है, जांच शायद चल रही है। जो रिटायर शायद जज हैं वो जांच कर रहे हैं। तो आशा है कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक भरत तिवारी भूषण का वो न्याय नहीं है। वो 140 करोड़ भारतीयों का ये एक आशा है। 140 करोड़ भारतीयों का वो सपना टूट जाएगा, लोगों का भरोसा उड़ जाएगा इन खाकी वालों से। जिन खाकियों पे हम लोगों ने बोलते हैं कि वो रक्षक है, वो उन पर से हम लोगों का भरोसा उड़ जाएगा, एक आम जनता का भरोसा उड़ जाएगा। मैं भी एक समाज सेवी हूँ भाई, मैं भी हमेशा समाज के लिए मैं करता रहता हूँ, मैं समाज के लिए खड़ा रहता हूँ। डर लगता है कभी? एकदम बिल्कुल। भरत तिवारी की घटना के बाद से लगा कि यदि आज हम उनकी आवाज़ नहीं बनेंगे तो कल मेरी आवाज़ कौन बनेगा। इसीलिए पूरे समाज जो एकजुट हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई जातिवाद की मामला है कि वो तिवारी थे तो तिवारी बन के हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो समाज के लिए लड़ रहे थे, समाज के निचले तबके के लिए लड़ रहे थे।
वो एकदम दलित महादलित के लिए लग रहे थे। दोबारा फिर जाना है क्या बिलोटी गाँव? मौका मिलेगा जरूर जाऊंगा, क्योंकि जब उनकी प्रतिमा जब बन जाएगी तो एक बार उन्हें नमन करने जरूर जाऊंगा, पूरी टीम के साथ जाऊंगा। और सहरसा को वहाँ रिप्रेजेंट करने में काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ जब 25-50 लोग जब बैठे थे और जब मैंने बोला कि मैं वहाँ पे सहरसा से आया, चर्चा हुई थी कि बिल्कुल, एकदम हाँ, सहरसा से ये लोग आए बिल्कुल, पूरा। हाँ, उनके पिता बोले खुद कि ये लोग 400 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो ये सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, चलिए आज सहरसा की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करते हुए मैं वहाँ पहुँचा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और उस धरती पे मैंने पैर रखा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। भरत तिवारी, अब ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और सहरसा से 5-6 लोगों की टीम जो है वो भरत तिवारी के गांव बिलोटी जो है भोजपुर में, वहाँ पे गए थे ये लोग, और वहाँ उनके माता से, पिता से, उनके भाई से, बहन से मिल के आए थे। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।